आप लोगों ने साइंस में ज़्यादातर दो चीज़ें पढ़ी होंगी। एक तो हमारे लॉ होते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कूलम्ब्स लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन, हेस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक तो लॉ होते हैं, एक हमारे कंजर्वेशन लॉ होते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मास कंजर्वेशन। तो आपको ये सोचना है कि लॉ में और कंजर्वेशन लॉ में क्या डिफरेंस होता है। चलो मैं बता देता हूँ। जो लॉ होता है उसमें कोई शर्त नहीं छिपी होती, वो एक स्टेटमेंट की तरह होता है। लेकिन जो कंजर्वेशन लॉज होते हैं हमारे, उनमें एक कंडीशन छिपी होती है कि उसे पूरी करोगे तो कोई फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहेगी, और उसी क्वांटिटी के नाम पर हम उस लॉ का नाम दे देते हैं। जैसे आप देखिए, पेरेंट्स बोलते हैं कई बार कि बेटा इतने % नंबर लाओगे, कंडीशन लगा दी तो आपको बाइक मिलेगी, स्कूटी मिलेगी। स्कूटी और बाइक मिलने के लिए ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी। वैसे ही यहाँ पे कुछ कंडीशन लगी होती है, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन में सिस्टम को आइसोलेटेड होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा होना चाहिए। मास कंजर्वेशन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो एक बंद बर्तन के अंदर करानी चाहिए, तभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का मास कंजर्व बना रहेगा टोटल। होप आपको समझ में आया हो। कुछ शर्तें लगा दो, किसी क्वांटिटी को फिक्स कर दो, कंजर्वेशन लॉ। बिना किसी शर्त के आ जाए तो फिर वो लॉ।